So good morning students. Today we will discuss about enhancing overall personal proficiency. जैसा कि आप ये हेडिंग देख रहे हैं, enhancing, developing overall personal proficiency, abilities, दक्षताएं. As a English teacher, हमारी पर्सनल एबिलिटीज़ को भी डेवलप करना बहुत आवश्यक है. तभी हम एक इंग्लिश टीचर बन सकते हैं जब सारी प्रोफिशिएंसीज़ को, कॉम्पिटेंसीज़ को, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज़ को इन्हांस कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे. उसमें से जो मेन है पर्सनल प्रोफिशिएंसी इन्हांस करने में, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल, जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स हैं उनका इंटीग्रेट नॉलेज होना. लैंग्वेज स्किल्स हमने पहले भी आपको बताया है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. इनको हम डिटेल में लेटर ऑन इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो पर्सनल प्रोफिशिएंसी इन्हांस करने के लिए कुछ हमने पॉइंट्स लिए हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है वर्ड फॉर्मेशन. वर्ड वोकाबुलरी का नॉलेज होना एज ए इंग्लिश टीचर वेरी इसेंशियल. रिलेशन बिटवीन वर्ड एंड फंक्शन. जैसा कि वर्ड एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं. उन डिफरेंट वर्ड्स का एज ए फंक्शनल रिलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में वर्ड्स को लिखते हैं. जैसे हमने एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल, रमेश ग्रेस्प्ड इंग्लिश क्विकली. उसने बहुत जल्दी इंग्लिश सीख ली, ग्रेस्प कर ली. तो यहाँ पर रमेश नेमिंग वर्ड है, इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, लैंग्वेज है, ग्रेस्प्ड जो कि वर्ब है, एक्शन वर्ड है, और क्विकली यहाँ पर वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है. तो इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स जो एक्शन वर्ड हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं और नेमिंग वर्ड हैं, वर्ब है, तो ये सारे वर्ड्स को मीनिंगफुल वे में अरेंज करके एक सेंटेंस बना दिया है. तो वर्ड इज यूज्ड एज, जैसे अभी बताया हमने, नेमिंग वर्ड एंड एक्शन वर्ड. जो रूट वर्ड हैं, उन रूट वर्ड से हम अपनी वोकाबुलरी को एक्सपेंड करते हैं. एक्सपेंशन मीन्स डेवलपमेंट, विस्तार. वोकाबुलरी रूट वर्ड से विस्तार होती है. एक रूट वर्ड है सपोज केयर. अब उस केयर वर्ड से हमने और बहुत सारे प्रीफिक्स और सफिक्स वर्ड लगा करके रूट वर्ड से वर्ड बना देते हैं. केयरलेस, केयरफुल, केयरफुली, केयरलेसली. तो इस तरह से हम अपनी एक वोकाबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं. और फंक्शन वर्ड्स, जैसे ऊपर हमने बताया कि फंक्शन वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जो हमने कुछ एग्जाम्पल में यहाँ लिए हैं. प्रीपोजिशन जो कि सेंटेंस में फंक्शन करते हैं, डिटरमाइनर्स, ऑक्सिलरीज, इन सब के बारे में शायद आपको नॉलेज होगा, पहले हम बता चुके हैं फर्स्ट टॉपिक में. प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव्स, सबऑर्डिनेटर्स, वर्ड्स जो सबऑर्डिनेट करते हैं दो सेंटेंसेस को, और कंजक्शंस जो दो सेंटेंस को कंजक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, लिंकिंग वर्ड्स होता है. तो इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन विल हेल्प टू सक्सेस इन लर्निंग द लैंग्वेज. As an English teacher, it is very essential to proficient in vocabulary formation, word enhancement. और नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन के बाद
फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जैसे हमने अभी वर्ड देख लिया, एक शब्द देख लिया, अब उन शब्द को मीनिंगफुल वे में अरेंज करना सेंटेंस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जैसा कि हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अरेंज वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में उन्हीं वर्ड्स को अरेंज करना। फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस, उन वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करते हैं जिस सेंटेंस का अर्थ सही निकले, वही सेंटेंस होता है। ऐसा सेंटेंस हो जो कम्युनिकेट एक्यूरेटली, जिससे कि हम जिसको भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिससे भी हम बातचीत करना चाहते हैं, कन्वर्स करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं मैसेज, वो एक्यूरेटली कन्वेंस हो जाए। ऐसे सेंटेंस को फॉर्म करना इंग्लिश टीचर को आना चाहिए। नेक्स्ट, सेंटेंस शुड कन्वे डिजायर्ड मैसेज। एज इंग्लिश टीचर, it is our duty to frame such type of sentence with which what the message we want to convey should be comprehend or convey to other one. अगर हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो दूसरा समझ नहीं पा रहा है, it means there is a problem or there is a shortcoming in sentence formation which we have formed. So this is very essential that a sentence should convey, ऐसा सेंटेंस बनाएं जो आपका डिजायर्ड मैसेज है उसे कन्वे करने में हेल्प हो, एंड इट मे मोटिवेट द लर्नर्स आल्सो। करेक्ट सेंटेंस विल learner will also motivated. Next quality of a English teacher should be understanding. It is very essential to understand of whatever written in the book, whatever speech, whatever theme and central idea of the content, whatever the dialogue, conversation, story, description. It is very essential as a English teacher to proficient in understanding or comprehends the content. Then we can able to comprehend, make learners, and this comprehension will help to success in learning the English language. So it may also motivate the learners. After that, some abilities we have mentioned here, as you are seeing here. पर्सनल प्रोफिशिएंसीज में कौन कौन सी एबिलिटी एक इंग्लिश टीचर के अंदर डेवलप होनी चाहिए। सो एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ। एज ए लर्नर, एज ए टीचर, वी फेस मैनी डिफरेंट सिचुएशंस इन डेली लाइफ। हम कहीं जाते हैं, स्टेशन में, मार्केट में, या कहीं डिबेट में पार्टिसिपेट करने गए, कोई रिफ्रेशर कोर्स हमने अटेंड किया, तो डिफरेंट सिचुएशंस में इंग्लिश में डील करने की एबिलिटी एज ए इंग्लिश टीचर हमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट, एबिलिटी टू लिसनिंग प्रोफिशिएंसी, वेरी एसेंशियल, कि हम जो भी सुन रहे हैं ऑडियो लिंगुअल मेजर्स के थ्रू, उसे हम अच्छे से सुन पा रहे हैं। सो विद द हेल्प ऑफ लिसनिंग प्रोफिशिएंसी we can improve our second language. Ability to speaking proficiency, it is very essential कि हमें कन्वर्सेशन करने में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, हमें एक्यूरेट टॉकिंग करनी आनी चाहिए, लेक्चर देना आना चाहिए, एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन द क्लास, नॉट ओनली इन द क्लास बट इन द सोसाइटी आल्सो. वी शुड बी एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली. इसके लिए फोनेटिक नॉलेज होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट यूज करना आना चाहिए, एंड हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी डेवलप कर पाएँ, एनहेंस कर पाएँ. नेक्स्ट है एबिलिटी टू ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोफिशिएंसी. अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रोफिशिएंट होना चाहिए. It's very essential to comprehend the content or the story
or the theme, fiction, whatever, yeah, should be comprehension. Proficiency in reading. It's very essential that whatever as a teacher, English teacher, we are going to read should be competent, so that रीडिंग में हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए एंड जो हम वर्ड बोल रहे हैं वो बच्चे भी समझ पाएँ, तभी वो एक मॉडल रीडिंग को बच्चे कॉपी करते हैं, जिसे हम इमिटेशन रीडिंग कहते हैं. तो प्रोफिशिएंसी रीडिंग इज वेरी एसेंशियल. इसमें रीडिंग, रेसिटेशन भी इसी रीडिंग के अंतर्गत आ जाता है. Proficiency in writing is very essential. As an English teacher, we should proficient in English writing. हम जो बोर्ड में लिख रहे हैं that should be visible, clear and in correct form, because the learners will learn this language with the help of teachers writing. They will also enhance their writing with the help of teachers writing. So it is very essential that these LSRW will help to success in learning the language of the learners, and it may motivate the learners in different ways, so they will also improve themselves. Next we are seeing here fluency. As an English teacher, earlier I have discussed about speaking. So for speaking, ability to speak easily, quickly with few breaks, with proper intonation, stress. It's very essential to speak correctly. So fluency should be good of an English teacher. Accuracy. Whatever he speaks, that should be correct with a very minimal mistakes. So fluency and accuracy, these two words are very essential. These two abilities, these two competencies should be developed as an English teacher. Then only he can enhance his personal proficiency. Next we have written here some points. Linguistic skills, language skills, language knowledge. As English teacher we should enhance, then we can improve our personal proficiency. Next, pedagogical knowledge is very essential. What methods you will apply in teaching the poem, what techniques you will apply in teaching the prose, it is very essential. The use of methods and technologies, strategies to teach different items like prose, poem, grammar, composition, story. So which pedagogical strategies you will use in different teaching, it is very essential to develop as a personal proficiency. So here we have discussed some qualities. It is very essential to develop or to enhance the overall personal proficiency as a English teacher. जैसा कि इसका टॉपिक था enhancing overall personal proficiency. तो इस टॉपिक में एज ए इंग्लिश टीचर कौन कौन सी क्वालिटीज़, कॉम्पिटेंसीज डेवलप होनी चाहिए एज ए इंग्लिश टीचर, वो हमने यहाँ डिस्कस की. थैंक यू.